नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है क्षमा करने से विरोधियों से ज़्यादा खुद का भला होता है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता जा रहा है वैसे वैसे यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि हमारी सोच का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हम हमेशा सकारात्मक बातों को ही सोचें, और यदि हम अस्वस्थ रहना चाहते हैं तो शर्त इतनी है कि हम हमेशा नकारात्मक बातों की ओर अपना रुख करें, यानी कि हमेशा नकारात्मक बातों को ही सोचें। बहुत सारे लोग का यह मानना है कि क्षमा करना कमज़ोरी की निशानी है, जबकि वास्तविकता यह है कि क्षमा करना कमज़ोरी की नहीं बल्कि सुखी जीवन की कुंजी है। जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो हमारी स्थिति जेलर और कैदी वाली हो जाती है। जेलर हम हैं जिसने अपने किसी अप्रिय व्यक्ति या किसी अपने विरोधी को क्षमा नहीं किया, और कैदी वह है जो हमारा अप्रिय व्यक्ति है या जो हमारा विरोधी है। जब हम जेलर की भूमिका निभाते हैं तो हम एक तरह से पहरेदार बन जाते हैं, और अपने जो विरोधी या अप्रिय व्यक्ति को हम 24 घंटे अपने मन में कैद कर लेते हैं और 24 घंटे उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। जब हम 24 घंटे उसके अपने अप्रिय व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आप खुद सोचिए हमारे पास और कोई काम करने का समय ही कहाँ रह जाता है। इसलिए समझदारी यही होगी कि हम अपने विरोधी को या अपने किसी अप्रिय व्यक्ति को क्षमा करें ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। और जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो हम अपनी मन की शांति को भी खत्म कर लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम लोगों को क्षमा करते जाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। महान लेखक डॉक्टर वेन डायर ने एक बार अपने एक लेख में बताया था कि बचपन में उनके पिता ने उनकी माँ और उनके पूरे परिवार को छोड़ करके चले गए थे, और जिस कारण उनका पूरा बचपन बहुत ही ज़्यादा कष्टों से भरा था और बहुत ही ज़्यादा गरीबी में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। जब वे बड़े हो गए तो इस घटना के लिए उन्होंने तब भी अपने पिता को क्षमा नहीं किया था। कुछ सालों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद भी उनके अंदर अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। न जाने एक दिन कैसे चमत्कारिक रूप से उनके मन में यह विचार आया कि वे अपने पिता की कब्र पर जाएं। वे अपने पिता की कब्र पर गए और सुबह से शाम तक उनके मन में जितनी भी बातें थी, जितनी भी ज़्यादा निराशाएं थी, जितनी भी ज़्यादा नकारात्मक बातें थी, सभी बातों को उन्होंने कब्र पर कह दिया। और जब वे जाने लगे तो उन्होंने आंसुओं के साथ अपने पिता से या अपने पिता की कब्र पर यह कहा कि मैं हर चीज़ के लिए आपको क्षमा करता हूँ और आज के बाद मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। और उसके बाद वो बताते हैं कि चमत्कारिक रूप से उनका करियर बहुत ज़्यादा सफल होने लगा। एक के बाद एक उनकी किताबें बेस्ट सेलर साबित होने लगी। उनके जीवन में जो समस्याएं थी वो भी अपने आप हल होने लगी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो हम एक तरह से कैद में फंस जाते हैं, जिससे हमारी सफलता, जिससे हमारी सुख शांति एक तरह से रुक जाती है। दुर्भाग्यवश वर्ष 2015 में डॉक्टर वेन डायर का निधन हो गया। वे मेरे सबसे मनपसंदीदा लेखकों में से एक थे और उनके विचारों का मेरे जीवन पर बहुत ज़बरदस्त असर हुआ था। तो उनके इस उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन के अप्रिय लोगों को क्षमा करना चाहिए, और हमें उन्हें इसलिए क्षमा करना चाहिए ताकि हम स्वयं अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और शोध हमें यह भी बताते हैं कि जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे हृदय रोग या ब्लड प्रेशर, जो कि आगे चल करके प्राणघातक भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम स्वार्थी बने और दूसरों के लिए ना सही, अपने खुद के लिए ही दूसरे लोगों को क्षमा करें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक बेहतर और सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।